श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। परमात्मा को तीन रूपों में स्वीकार किया है। एक तो वह सर्वव्यापी है, वह सर्वाधिष्ठान है, सर्वात्मा है। उसके लिए वह शब्द का प्रयोग किया। दूसरा, सामने जब कोई भगवान राम कृष्ण के या कोई ऐसे और अवतारी पुरुषों के आगे कोई शिष्य भक्त होगा तो कहेगा तुम साक्षात ब्रह्म हो, तुम सर्वत्र हो, तुम ही वह में और मुझ में विद्यमान हो, तुम ही उसमें भी मुझ में भी विद्यमान हो। जिन्होंने उसे वह कहा, वह कह के भी कहा वही वह मुझ में भी है, तुम में भी है, इसमें भी है। वह कहा वह और है मुझ में भी, तुम में भी, इसमें भी। कहा तुम और ये कहा तुम ही उसमें हो, तुम ही मुझ में हो, तुम ही इस सब में हो। तीसरा ज्ञान मार्गी कहते हैं मैं ही मुझ में हूँ, मैं ही तुम में हूँ, मैं ही उसमें हूँ, मैं ही सब में हूँ। लक्षण दो नहीं है। जो पहचान बताई उसकी, तुम्हारी और अपनी, वो सीमित नहीं। यद्यपि तुम कहा, चूंकि तुम देह उपाधि से युक्त हो इसलिए तुम। अब देह उपाधि में रहने वाला ब्रह्म वही तो सब जगह है, कोई देह में सीमित नहीं। पर जिनमें वो ब्रह्म भाव प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, उनको कह करके त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रत्यक्ष में तुम, लेकिन तुम का अधिष्ठान, तुम नाम का जो व्यक्ति है, तुम नाम की जो चेतना है, उस तुम में बैठा जो ब्रह्म है वो तुम में सीमित नहीं है। तुम नाम की वस्तु तो, तुम नाम की उपाधि सीमित है। तुम नाम की वस्तु सीमित दिखाई देती है, लेकिन तुम में जो तुम पना है वो उसी का है जो सर्वव्यापक है। ऐसे मुझ में भी सीमितता है। मैं पने में देह है, मैं पने में इंद्रियां हैं, मैं पने में मन है। उपाधि दृष्टि से मैं यहां हूं, लेकिन मेरा ही जो मैं है, जो मेरे मैं का मैं है, जिसके कारण मैं हूं, जो मेरे मैं में ओतप्रोत है, वह मैं केवल यहां नहीं है। जो मेरे मैं में रहता है वही तुम में, वही उसमें रहता है। इसी तरह जिसको तुम वह कहते हो, यो सा वसौ पुरुषः सोहमस्मि, जो वो सूर्य में है, तत्तेजो विद्धि मामकम, वह जो सूर्य में है, जो विश्व में है, जो विराट में है, वह
मुझ में भी है। विराट और व्यक्ति, समष्टि और व्यष्टि, मैं तुम वह, ये तीन लगते हैं, पर इन तीनों में सत्य तो एक ही है। और जहाँ से सुविधा हो, जहाँ से आपको लाभ हो, उसको वह मान करके वही सर्वत्र है, ये भी एक भक्ति का ढंग है। और सामने कोई है, मंदिर में बैठे हो, गुरु के पास बैठे हो, कोई दिव्य अवतारी पुरुष के पास बैठे हो, तो प्रत्यक्ष में सीमित है। मेरे सामने, क्योंकि तुम तो तभी कहूंगा जब मैं भी हूं वो भी हूं। तुम शब्द इसके बिना बनेगा नहीं। तो उपाधि के कारण जो तुम है, वही उसी उपाधि में वो बैठा है जो वह भी है, तुम में भी है और वह मुझ में भी है। मैं सीमित है, तुम सीमित है, वह सीमित है, शब्द बताता है, पर वह शब्द का वाच्य सीमित है, लक्ष्य सीमित नहीं। तुम शब्द का वाच्य सीमित है, लक्ष्य सीमित नहीं। मैं शब्द में भी वही बात, मैं शब्द सहज सीमित लगता है। एक जगह वाले का नाम मैं है, मैं किसका नाम है? जो एक जगह रह रहा है, यहाँ रह रहा है, इस तरह का है, इस स्वभाव का है, इस गुण का है, इसे मैं कहते हैं। पर ये मैं में प्राण कौन है? ये मैं में अस्तित्व किसका है? जो केवल यहाँ है। ये मैं जीवित है उसके बल पर जो सब जगह है। अर्थात मेरी मैं का जो मैं है, तुम्हारे तुम का जो तुम है, और उसके वह का जो वह है, उसमें जो वह है, वो एक है, वो तीन नहीं है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। यदि मैं को ब्रह्म जानना है तो इस सीमित मैं का बाध करके, इस सीमित मैंपन का बाध करके, रहते हुए भी सीमित झूठा है, असीम यहाँ पर है। झूठा सीमित है, जो सीमित में है वो झूठा नहीं है। जैसे एक घड़ा, यह घड़ा है, ये सकोरा है। सकोरा सीमित है, घड़ा सीमित है, घड़े का नाम रूप सीमित है, पर घड़ा जिसके कारण है, घड़े में जो घड़ापन जिसका है, घड़े का हैपना जिससे है, वो घड़े के अंदर रहने वाला हैपना सकोरे में नहीं रहता। सकोरे वाला हैपना घड़े में नहीं रहता। तो उपाधि की दृष्टि से जो सीमित है, अस्तित्व की दृष्टि से वो सीमित नहीं है। तो आप भी जब तुम शब्द बोलते हैं तब भी तुम हमारे लिए सीमित, यहाँ तक जब आप अपने को मैं कहते हैं तब भी मैं कहते आपका ख्याल देह में है, सीमित में है, मैं कहते। और तुम कहते भी अपने से अलग बैठे हुए में है, लेकिन तुम में और मुझ में एक ऐसा बैठा है जो एक ही है। मुझ में, तुझ में, खड्ग खंभ में पूरा रहा जगदीश। सुना है ना? ये किसने कहा था? प्रहलाद ने। मुझ में, तुझ में, खड्ग खंभ में पूर्ण रहा जगदीश। मुझसे जगदीश, मैं जगदीश में, जगदीश मैं में, तुम में, यह वह में है, पर कभी मैं नहीं है, जगदीश है। कभी तुम नहीं है, जगदीश है। कभी वह नहीं है, जगदीश है। मैं तुम यह वह का अभाव हो ही जाता है, पर जगदीश का अभाव होता नहीं है।
यदि तुम्हारी मैं का अभाव होता है तो तुम्हारी दृष्टि उपाधि में है। यदि तुम्हारा अभाव होता है, तुम्हें लगता है कि इतनी देर मैं रहता हूँ, इतनी देर बाद नहीं रहता हूँ, नहीं रहूँगा, तो आपका ध्यान उपाधि में है, रूप में है। क्योंकि सत्य का अभाव होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसीलिए त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, त्रिकाल अबाधित, किसी काल में जिसका अभाव नहीं होता। एक याद रखना, जिसका सुबह शाम कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता अभी तभी कभी, जिसका कभी अभाव नहीं होता। एक दूसरा, जिसका कहीं अभाव नहीं होता। वहाँ यहाँ अभाव नहीं है, वहाँ उसका अभाव है। जिसका कहीं अभाव नहीं है, सदा जो है, जिसका कभी अभाव नहीं है, जिसका कहीं अभाव नहीं है, कहीं, और जिसका किसी रूप में, कीड़ी में, कण में, जिसका किसी रूप में अभाव नहीं, रूप कोई हो, स्वरूप उसमें भी बैठा है। इस उदाहरण को लेकर चिंतन करो। उपाधि का बाध करके चाहे उसको देखो, सर्वत्र है। उपाधि का बाध करके सामने देखो, वो सर्वत्र है। उपाधि का बाध कर मैं को देखो, सर्वत्र है। उपाधि कहीं व्यापक नहीं है। नाम रूप दो ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसाहिब साधि। नाम रूप दो ईश उपाधि, ईश्वर की दो उपाधियां हैं, नाम और रूप। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। दो का नाम जगत है और तीन का नाम परमात्मा है। सत चित आनंद। जो सत्य है उसका नाम ईश्वर है, जो चित है उसका नाम ईश्वर है, जो आनंद है उसका नाम ईश्वर है। आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम, ये तो ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म है। और नाम रूप ये जो सपंचकम, आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। दो जगत है, दो का नाम जगत है। जहाँ कोई नाम होवे, जहाँ कोई रूप होवे। घड़ा नाम और घड़ा रूप, ये रचा हुआ है, ये सृष्टि है, ये बनाया गया है। नाम और रूप उपाधि है, जरूरी है, उपाधि है, बनाया गया है। घड़ा, अच्छा सकोरा, वो उपाधि नहीं है। अच्छा ईंटा, मकान, तो जहां भी नाम और रूप है वो संसार है, उसका नाम संसार है। और जो नाम रूप में है उसका नाम ब्रह्म है। नाम रूप संसार, नाम रूप संसार, और नाम रूप में जो है, जो पैदा नहीं हुआ। नाम रूप पैदा हुआ कि है पैदा हुआ? नाम रूप पैदा हुआ। जिससे नाम रूप पैदा हुआ वो पहले ही था। नाम रूप जिसमें रहता है, पैदा हुआ नाम रूप तब वो था। जब नाम रूप पैदा हो गया तब भी सत्य क्यों है? क्योंकि वो सदा है और हर नाम रूप में है। ये नहीं कि इसी नाम रूप में तो वो है, इस नाम रूप में नहीं है। शकोरा नाम रूप में, घड़ा नाम रूप में, ईंटा नाम रूप में, वो एक ही है। ईंटे में वो नहीं है, बोलो है। अच्छा सकोरे में, इतना सा छोटा सकोरा, इतना बड़ी, इतना बड़ा घड़ा, दोनों में समान रहता है। समान माने बराबर, 100%। सकोरे में
50% मिट्टी, 50% सकोरा, और घड़े में 90%। 100% हर एक में वो रहता है। भगवान सब में, बोलो, सब में, पापियों में भी, कीड़ी में भी, सब में, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली में, 100% सब में परमात्मा रहता है। फिर और कोई कितना है, कहीं जितना मूर्ख है बस उतना ही है। और देखो 100% परमात्मा है और सबको 100% जगत लगता है, परमात्मा 0। परमात्मा से ज्यादा झूठा किसी को कोई नहीं लगे। मानते तुम नहीं, जबान से नहीं बोलते हो, भगवान ही एक ऐसा है जो तुम्हें मिला नहीं। कुत्ता मिला, बिल्ली मिली, आदमी मिला, औरत मिली, जवान मिले, बूढ़े मिले, मरते मिले, जीते मिले, सुखी मिले, दुखी मिले, जागे मिले, सोए मिले, सब मिले। नहीं मिला तो एक भगवान, कहीं नहीं मिला। और नहीं मिलता तो भगवान कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। और मिल जाए तो सब जगह मिलता है, सब में मिलता है, कभी भी ऐसा नहीं होता नहीं। मिल जाए तो फिर उसके सिवा कुछ नहीं मिलता। अज्ञानी को और सब कुछ मिलता है, सिर्फ भगवान नहीं मिलता। और ज्ञानी को भगवान मिलता है और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हर नाम रूप में वही मिलता है। हर मरने वाले में, क्योंकि नाम रूप पैदा होता है, हर जन्मने मरने वाले में अजन्मा और अविनाशी रहता है। अजन्मा और अविनाशी हर जन्मने मरने वाले में रहता है। तो चलो सब जगह है, उसका कोई विरोध नहीं, पर कहीं मिले तो न मरने वाला न जन्मने वाला पहले मैं में ढूंढो। सब जगह मानो, विश्वास करो, पर ढूंढो मैं में। जब मैं न रहे तब भी कोई मैं रहती कि नहीं, जरा ध्यान देना। जब मैं खो जाती है तब मैं के खो जाने के बाद मैं दोबारा आती है, शून्य से आती है, अभाव से आती है। यदि एक बार घड़ा खो जाए तो घड़ा दोबारा बनेगा अभाव से कि किसी भाव से, अस्तित्व से या शून्य से। तो जब मैं खो जाती है और मैं फिर निकलती है, तो ये मैं का प्राण, मैं का जीवन, यदि वो ना होता तो मैं कैसे आ जाए। तो मैं का जो प्राण है, मैं का जो जीवन है, प्राणाधार है, प्राणों का प्राण है, जीवनों का जीवन है, मैं का मैं है। मैं में मैं का मैं, असल में मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं में मेरा कुछ नहीं, या मेरा मुझ में मेरा क्या है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। या मेरा मैं में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तू। जरा भी मैं नहीं। घड़े से पूछो तू कितना है, मिट्टी कितनी है। किसी बेवकूफ घड़े से नहीं पूछना। पूछो घड़े से कि तू कितना है और मिट्टी कितनी है, तो कौन गायब होगा, कौन झूठा होगा। तभी तो मैं कहता हूं, आम लोगों के लिए जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, आपके लिए जगत है और है, खत्म होता है, बनता है, देख रहे हो, पर न खत्म होने वाला, न बनने वाला, न मिटने वाला, सदा रहने वाला, सर्वत्र रहने वाला, सब में रहने वाला, हर रूप में रहने वाला
वो ही नहीं मिल रहा, देखो अंधेर हो गई। और भी बताऊं, अभी अंधेर हो गई कि मिलता नहीं। इससे ज्यादा आश्चर्य, वंडर तब होगा जब वो मिल जाए। और जहां वो मिला, सब झूठ। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव। मैं, जीवो माने मैं, जीव माने तुम, जीव माने वो। जीवो ब्रह्मैव, मैं ब्रह्म से अलग नहीं, मैं स्वयं उससे अलग नहीं हूं, उससे भिन्न नहीं हूं। ये कथा, ये रामायण की कथा है, गीता की कथा है, उपनिषद की कथा है, पर कथा करते करते भी समझ नहीं आती, समझाने पर समझ नहीं आती, और समझने पर भी समझ टिकती नहीं। फिर जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या हो जाता है। जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, अहम सत्यम इदम सत्यम त्वम सत्यम सह सत्यम, और सब सत्य लगने लगता है, ब्रह्म भूल जाता है। ये तीसरी आंख, पहले तो तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि माने तीसरी आंख, जगत दृष्टि माने पहली आंख। जगत दृष्टि पहली आंख, और जगत में धर्म दृष्टि दूसरी आंख। खूब ख्याल करो, यदि धर्म और ग्रंथ न होते तो इनमें कोई भाई बहन होते, कोई भाई भाई होते, कोई मां बेटे के संबंध होते, कोई पत्नी और पत्नी नहीं। कुत्ते की कौन पत्नी है और कौन पत्नी नहीं है, गधे की कौन पत्नी है कौन पत्नी नहीं है। इसलिए भौतिक सत्य, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली इस भौतिक सत्य में जीते हैं। भौतिक सत्य, प्राकृतिक सत्य, नेचुरल सत्य। नर मादा नेचुरल है, नर मादा की जरूरत नेचुरल है, भूख भोजन नेचुरल है, ये सब नेचुरल है। भूख है भोजन है, तो भूख भोजन जानवरों में, मनुष्य में है। और नाक से जो पसंद आएगा खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे जानवर। वो सब जानवर प्राकृतिक जीवन जीते हैं, वो धार्मिक जीवन नहीं जीते। धार्मिक जीवन मनुष्य में शुरू होता है कि जवान है, आवश्यकता है, पर हम भाई बहन हैं, पिता पुत्र हैं, माता बेटा हैं, है ना। अर्थात मनुष्य वहां से शुरू होता है जहां से धर्म शुरू होता है। इसलिए मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, जहां से हम धर्म के अनुसार जीने लगते हैं, वहां से हम मनुष्य हो जाते हैं। धर्मेण हीनः पशु भी समान, आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर्नराणाम। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, समानमेतत् पशुभिर्नराणाम। हम में भी है, तुम में भी है, जो जानवर में है, पर तुम में धर्म है, मान्यताएं हैं, समाज है। कुत्तों में कोई समाज अमाज नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। तो इसलिए ऐसी देखो, गायें भी ऐसी हैं जिनमें सेक्स नहीं है, प्रजनन नहीं करती। ऐसी भैंसें देखी, वो हल पे चलाते थे हम लोग, ऐसी भैंसें
जो प्रजनन नहीं करती, दूध नहीं दे सकती, बच्चा नहीं दे सकती, ऐसी भैंसों को पड़ा के साथ हल पे चलाते थे। हल से खेती की है। वो ब्रह्मचारी भी हैं पर नेचुरल हैं, वो कोई ज्ञान ध्यान से नहीं है। और कई कई महीने जानवर ब्रह्मचारी हैं, साधु से भी अच्छे। देखो जानवर, कुत्ते कई कई महीने इतना साथ रहते हैं, इतना साथ साधु भी ठीक नहीं रह सकता। ध्यान रखना, जानवर रहते क्यों? उनमें जो काम है वो ऋतुगामी है। ऋतुगामी शब्द जानते हो ना? हीट। जानवर ऋतुगामी है, मनुष्य को भगवान ने ऋतुगामी नहीं बनाया। तो ऋतुगामी भी बनो और एक शब्द भार्यागामी बनो। भार्या बस पत्नी है आपकी, बाकी कोई पत्नी नहीं है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे की स्त्री माता है, वो किसी की स्त्री है, वो किसी की पत्नी है। कोई भी स्त्री किसी न किसी की पत्नी है। ये सब धर्म की दृष्टि। जानवरों में ऐसा कुछ नहीं, और यदि है तो नेचर से है। यदि उनमें चरित्र है, कुछ महीनों का है, तो कोई मतलब नहीं है। वो फिर साधु के मन में भी विकार आता है, पर कुत्ते के मन में नहीं आता। देखो, हमसे भी अच्छे हैं कुत्ते, मानो या ना मानो। तुमको हम इतनी छुट्टी दे दें, लेकिन जानवर महीनों बरसों इकट्ठे रहते हैं, कोई किसी से मतलब ही नहीं, चरते फिरते। इसका मतलब उनका सेक्स नेचुरल है, उनका काम ऋतु है, और बाकी नहीं है। तो मनुष्य में सदा है, इसलिए मनुष्य को धर्म की जरूरत है। इसलिए मनुष्य को कौन बचाता है? धर्म। मनुष्य में धर्म दृष्टि है, काम में भी, भोजन में भी, सोने में भी, चलने में भी, और हाथ पैर जोड़ने में भी ये धर्म दृष्टि है। तो मनुष्य के 2 आंखें, जानवरों के 1 आंख, ये नहीं। जानवरों की आवश्यकता ही एक दृष्टि है, बस। जब आवश्यकता है तब वो है। देखो, कुतिया उसकी तब तक कुछ नहीं है, जब काम आएगा तो कुतिया फिर पत्नी नहीं है, वो बहन नहीं है, फिर माँ नहीं है। तो जानवर जीता है प्रकृति में, एक ही नजर है प्रकृति की, सोच है एक ही, और कुछ है ही नहीं। खाना पीना, जीना, सोना, थकना, आराम करना, सब नेचर करती है। मनुष्य में नेचर तो है, नेचर है, पर उसमें धर्म को जोड़ दिया। सब जरूरतें पशु वाली हैं, एको कम नहीं है। और कम तो कई बार जानवर में भी है, बताया नहीं। ऐसी भी भैंसें हैं जिन्होंने जीवन में सेक्स नहीं किया। भगवान बुद्ध समझो, भगवान महावीर समझो। हाँ, बुरा नहीं मानना। साधु क्या निकलेगा? साधु है वो नेचर से। नेचर से कोई हो जाए, कोई बड़ी बात है। अब यदि गाय और भैंस चैलेंज कर दे कि मेरी बराबरी करें सब, अच्छा सब गाय भैंसों को चुनौती लगा दे, मेरी तरह रह के दिखाओ, मर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। क्योंकि फिजिकल नेचर ही उसकी ऐसी है। ऐसे ही एक आध कोई बाबा नेचर से ऐसे हो जाए, लेकिन सबके लिए नहीं। तो सबके लिए न जानवर बनो, न महावीर बनो। जानवर भी ठीक नहीं, वो अति हो जाएगी। और सब महावीर मत बनो। शादी करो, आराम से रहो, चैन से रहो, ये दूसरी दृष्टि है। और कहें तीसरी, वो बड़ी मजेदार है।
शंकर भगवान शंकर भगवान के संतान हुई कि नहीं? तब उन्होंने तीसरी आंख क्यों नहीं खोली? पार्वती को क्यों पत्नी माना? और जब काम आया तो पत्नी के अलावा सब गड़बड़ सड़बड़ दिखने लगा इतना, तो फिर तीसरी आंख खोली। तीसरी आंख माने कोई स्त्री है ही नहीं, कोई पुरुष है ही नहीं, एक चैतन्य ब्रह्म के सिवा। ये तीसरी आंख पूर्ण निर्विकारता के लिए। इसीलिए गृहस्थी को धर्म की आंख, सन्यासी को तीसरी तत्व की आंख चाहिए। एक आंख सबको, दो आंखें मनुष्यों को, तीन आंख ज्ञानियों को, सन्यासियों को, मुक्ति चाहने वालों को तीसरी आंख भी चाहिए। स्वर्ग नरक जाने बचने के लिए दूसरी चाहिए। पाप पुण्य अच्छा बुरा ये देखकर चलने के लिए दूसरी आंख चाहिए। और सन्यासी को तीसरी आंख चाहिए। या मुमुक्षु को यदि मुक्ति चाहते हो तो तीसरी आंख। तीसरी क्या? तुम पैदा ही नहीं हुए, तुम आदमी ही नहीं हो, तुम आते जाते ही नहीं हो। एक चैतन्य था, है और रहेगा, और सब मात्र माया है। माया है माने मिथ्या है। माया और माया की रचना, मुधा भेद, यद्यपि कृत माया। जितना भेद है झूठा है। मैं तू यह वह, जन्म मरण अच्छा, ये सब माया। माया मात्रम इदम द्वैतम, इदम द्वैतम माया मात्रम, अद्वैतम परमार्थता। परमार्थता अद्वैत है। तो अब सबको तुरंत ही ब्रह्म दृष्टि नहीं चाहिए, और है तो वहां धर्म दृष्टि और पर ब्रह्म दृष्टि। गृहस्थी को चाहिए उस समय धर्म दृष्टि। जैसे अर्जुन ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करके भी क्षत्रिय दृष्टि का त्याग नहीं करेगा। कर्तव्य आएगा तो वो क्षत्रिय है और बाकी वो ब्रह्म। गीता सुन के अर्जुन दोनों हो गए। तीसरी आंख भी अर्जुन को आ गई। कोई नहीं लड़ना झगड़ना मरना, मेरा तेरा क्या है, सब मर जाए सब रह जाए ना हो जाए, क्या बनता बिगड़ता है। एक था है और रहेगा। आज सच जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अर्जुन को दृष्टि आ गई। पर कर्तव्य दृष्टि भी आई। अब कहता जो कहो मैं करूं। ये व्यवहार में हमारी कर्तव्य दृष्टि, धर्म दृष्टि में क्षत्रिय हूं, मेरे सामने एक अत्याचारी खड़ा है, हमें कुछ करना है। इसीलिए सन्यासी और बड़े ज्ञानियों को कोई मारे तो मरने को तैयार। क्यों मरते ही नहीं? ना हम मरते हैं ना मारते हैं, बताओ। ये दृष्टि केवल मुक्ति के लिए है, शांति के लिए है, और सृष्टि के लिए कर्तव्य दृष्टि, व्यवहारिक दृष्टि, कर्तव्य दृष्टि, धर्म दृष्टि, उसमें जियो। और धर्म की जरूरत क्यों? क्यों प्रकृति है। क्रोध आता है तो भी कहाँ लड़ो, हाँ, काम आता है तो उसका प्रयोग कहाँ करो। आप वीर हो, धनी हो तो धन कहाँ लगाओ? है धन, पर कहाँ लगाओ? ठेके में। शक्ति है तो नालियों में मत बहाओ, पैसा है तो बर्बाद मत करो, अच्छे काम में लगाओ। क्या करोगे? वो दृष्टि भी रखो कि तुमको क्या मिल जाएगा। अब बड़े कहलाने की भूख, अर्थ धर्म काम मोक्ष मनुष्य में है, पर मोक्ष प्रधान हो जाओगे तो मान भी है कि नहीं है, क्या दिखाना, क्या नाटक करना। 4 दिन का है गुब्बारा, हवा निकल जाएगी, या ऐसे ही कई बार फूट जाते हैं हवा भरे भरे। सजाने में लगाओ, अपने आप फूटते रहते।
फोड़ना नहीं पड़ता, हवा निकलती जाती है वो ढीले पड़ते जाते। 3 तरह के गुब्बारे देखे, कई ज्यादा दिन रहते हैं। तो ऐसे ये संसार है, ज्यादा यहाँ क्यों आसक्त हो, उपयोग करो, आसक्त मत हो। ये जीवन धन्य बन जाएगा। यहाँ क्या पाना है, क्या पाने आए हो? एक वो है जो आता जाता नहीं, एक वो है जो आता है और जाता है, और एक वो दूसरा कहाँ आता है कहाँ जाता है, जगह। एक आने जाने वाला देह में आता है, आने जाने वाला दूसरे देह में आता जाता है। देह में आता, देह से जाता, देह में आता। तो जिसमें आता है वो जगह, एक आने वाला, और एक जहां से आता है। जहां से आता है मेरा घर है, स्वरूप है। आना, आया, इसमें रहे, इसमें काम किया, वापस गए। देखो, इसमें आके ही तो काम करोगे। जीव भाव से, जीव दृष्टि से आए, जीव दृष्टि से देह में आए, रहे और वापस जाएंगे। ये हमारा परमानेंट निवास नहीं है, स्थायी घर नहीं है। वैसे भी रोज जब तक घर ठीक है तब भी रोज थोड़ी देर को चले जाते हो विश्राम में। दिन भर काम करके, अब आजकल सब नियम बदल रहे हैं, पर लोग दिन भर काम करते, खेत में करते, दुकान में करते, कहीं करते। आराम कहाँ करते? खेत में, घर में, दुकान में नहीं, घर में। इसी तरह से शरीर में आए, काम किया दिन भर, और लौट के रात को अपने घर में आराम किया। और इसी तरह आते जाते रहे, विदेश आते जाते रहे। बहुत लोग विदेश जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, और कई लोग अंत में विदेश छोड़ आते हैं, फिर स्थायी अपने भारत में आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां तो कई लोग वहां के भी नागरिक बन गए, रहने लगे। और भारत सरकार ने दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान कर दिया कि वहां के रह के भी यहाँ के रह सकते हो। हम भी यही कहते हैं। और एक में वहां के हो जाओगे तो यहाँ के न रहोगे, यहाँ के रहोगे तो वहां के न रहोगे। एक नागरिकता। और तो कई लोग यहाँ के नागरिक हैं, है ना? इस देश, इस संसार के तो नागरिक हैं, वहां से कोई मतलब नहीं रहा। ये शुरू से आप यहीं के हैं, जबकि ये विदेश है। जैसे कोई जन्मा बालक विदेश में जन्मे तो वहीं का नागरिक हो जाएगा, जन्म से नागरिक होगा। फिर भारत की नागरिकता पानी पड़ेगी। आप भी विदेश में ही जन्मे हो, आपको पता ही नहीं कि मेरा माता पिता और देश क्या है, तो यहाँ के अभी आप नागरिक हो। फिर धीरे धीरे वहाँ के नागरिक बनो तो यहाँ की छूटती लगेगी। नया साधक जब वहाँ का नागरिक बनता है तो इसकी बड़ी उपेक्षा करता है। हमें क्या लेना देना, घर बर्बाद हो, कोई हो। ये नई नई भक्तिन भाटा का संघ, नया मुल्ला चीरे में चढ़कर बांग देता है, चिल्लाता है। ठीक है, ये नए नए ज्ञानी संसार, अरे हमें कोई लेना देना नहीं, घर को कोई नहीं, पत्नी मरने दो। ये नए नए ज्ञानी हैं। अब यहाँ के नागरिक बन गए तो वहाँ की गड़बड़, वहाँ के थे तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो भारत ने अच्छा काम सोचा है, अभी हुआ कि नहीं मैं नहीं जानता। दोहरी नागरिकता, हम यहाँ का भी और वहाँ के भी। तो गृहस्थी को दोहरी नागरिकता लेनी चाहिए। सन्यासी चलो अपना ब्रह्म की नागरिकता ले ले, यहाँ की छोड़ दे, चलेगा। ठीक है, और यहाँ वाली तो बड़ी खतरनाक। केवल जो यहाँ के नागरिक हैं वो मरेंगे, दुखी रहेंगे, चिंतित रहेंगे। वहाँ के नागरिक मुक्त तो हैं पर संसार बिगड़ता रहेगा। इस देश को सन्यासियों ने भी बहुत बिगाड़ा, खुद बिगड़े, औरों को बिगाड़ा। बल्कि खुद चलो बिगड़े या नहीं बिगड़े, चूंकि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहां के नागरिक हैं। पर जो बेचारे वहां के नहीं थे, बातें सुनाकर यहाँ का भी नहीं रखा। हाँ सही है, यहाँ का भी काम बिगाड़ दिया, वहां के हो नहीं पाए,
वहां की नागरिकता मिली नहीं। इसलिए कर्मयोग कहता है जल्दबाजी मत करो, यहाँ की नागरिकता भी छोड़ो मत, वहां की नागरिकता धीरे धीरे प्राप्त करो। ठीक है, वहां की नागरिकता और वहां की पक्की हो जाए तब भी यहाँ की मत छोड़ो। ये देश तुम्हारा है, इसकी चिंता तुम्हें करनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान हो जाए, इसीलिए भय ब्रह्म जाने क्या, भजन नहीं तजई, ध्यान नहीं छोड़ते, भजन नहीं छोड़ते, काम नहीं छोड़ते, कामना छोड़ते हैं, काम नहीं छोड़ते, निष्ठा ब्रह्म की रखते हैं। इसलिए हाथ में काम और मन में राम। और लोग कहते हैं मन में राम आवे, चाहे ना राम के नाम से काम तो हम छोड़ ही देंगे। राम के बहाने, राम के नाम से, ईश्वर के नाम से, मुक्ति के नाम से कर्तव्य तो छोड़ दिए, उसकी निष्ठा बने या न बने। बहुत ऐसे हैं, आवारा करोड़ों की संख्या में भारत में बाबा हैं जिनका ब्रह्म की नागरिकता नहीं मिली, पर यहां की जिम्मेदारी छोड़ दी। मैं समझता हूं यहां की जिम्मेदारी, पर तुम दूसरी खुशी में यहां के लिए तो हो, पर वहां के लिए कुछ नहीं। कुछ यहां के हैं वहां के नहीं, कुछ वहां के हैं यहाँ के नहीं, कुछ यहाँ के भी नहीं वहां के भी नहीं, और कुछ लोग यहाँ के भी हैं और वहां के भी। अब तुम कौन से बनना चाहते हो? हम तो चाहते हैं तुम यहाँ के भी रहो और वहां के भी रहो, दोनों। यह तो हृदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। तो आज अभी हम इतना ही कहेंगे, अभी हम लौट के आएंगे तब लगातार 4-5 दिन तक फिर रहेंगे, फिर सत्संग कराएंगे, ध्यान कराएंगे। आज इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। फिर ओम शांति शांति शांति।